नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया विपुल भट्टर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका मनचाहा वीडियो। जी हाँ, जिसे आपका बहुत इंतज़ार था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हेयर फॉल के अनगिनत रीजंस, कुछ रीजंस मैंने नहीं बताए थे। शायद मुझे लगा था कोई कमेंट में डालेगा मैम आपने रीजंस नहीं बताए। ठीक है, कोई बात नहीं। वो रीज़न है डैंड्रफ। अब कुछ दिनों बाद ठंड के दिन आने वाले हैं, फिर हम लोग एड्स देखेंगे किसी के स्वेटर में रूसी गिर रही है, फिर वो बोलेंगे हाँ बहुत डैंड्रफ हो चुका है, और फिर ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं और हम भी वही शैम्पू यूज़ करके हमारे बालों का ड्राइनेस बढ़ा के डैंड्रफ बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब वो शैम्पू किस प्रकृति के लिए बना है हमें नहीं पता, फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऐड देखा है। सेकेंड रीज़न है हेरिडिटी। बहुत लोगों का मानस है कि हेरिडिटी से रिलेटेड बीमारियाँ नहीं जाती, बट आयुर्वेद में वर्णित जो गर्भ संस्कार और बीज संस्कार है उसके सहायता से हम लोग हेरिडिटी में भी होने वाली डिजीज़ेस को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अगर किसी को लगता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में बालनेस ना आए तो उन्होंने कंसेप्शन के पहले बीज संस्कार गर्भ संस्कार कराए और वो हेरिडिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक दे सकते हैं। आजकल लड़कियां बहुत हेयर कलर करवाती है, हेयर कलर का भी साइड इफ़ेक्ट में बहुत हेयर फॉल होता है एंड बहुत हार्ड शैम्पू यूज़ करने के कारण भी हेयर फॉल होता है। ये हो गए हमारे रीजंस। अब ट्रीटमेंट पे हम लोग आएंगे। आयुर्वेद के हिसाब से जितनी भी हेयर फॉल के रीजंस है उनका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि उन रीजंस से दूर हो जाओ। जिस कारण से कार्य हो रहा है उस कारण को ही नष्ट कर दो, उससे दूर हो जाओ। अब कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं, कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में हो चुके हैं, अब हम उनसे दूर नहीं हो सकते। लेकिन जो रीजंस हमें पता है आगे हम लाइफ में आगे उनसे मिल सकते हैं, वो रीजंस को अगर हम दूर करने की कोशिश कर सके तो हम हमारे हेयर फॉल को भी दूर कर सकते हैं। अब जो रीजंस हो चुके हैं उनके लिए मैं ट्रीटमेंट बताऊंगी, और जिस रीज़न से आप दूर हो सकते हैं उस रीज़न से आप अच्छे से दूर हो जाइए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि हम लोग हमेशा ऐसा सोल्यूशन क्यों देखते हैं कि घर में एक चीज़ लाई वो सभी ने यूज़ कर लो, वन टू ऑल सोल्यूशन। जब हम लोग हमारे फुटवियर, हमारे कपड़े हम लोग इतने तरह के मेंटेन कर सकते हैं, कैजुअल, फॉर्मल, ट्रेडिशनल, फंक्शनल, व्हाट्सएप के ग्रुप हम लोग इतने मेंटेन कर सकते हैं, तो हम 3 प्रकार के तेल घर में नहीं मेंटेन कर सकते? क्योंकि प्रकृति तो हमने आयुर्वेद में 3 प्रकार की वर्णित की है। घर में 10 लोग हो तो भी हमें 3 टाइप के ऑयल लगेंगे, 50 लोग हो तो भी हम 3 ही टाइप के ऑयल लगने वाले हैं। अब ये 3 टाइप के तेल कौन सा है, कौन से प्रकृति में कौन सा यूज़ करें, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले है सरसों का तेल, नीम का तेल और एरंड का तेल। ये आपको कोई भी किराना शॉप में, मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। अब जिन लोगों को हमेशा सिर्फ ठंड के दिनों में डैंड्रफ होता है उन्हें क्या करना है, हाफ सरसों का तेल लें, हाफ उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करें, या फिर वो लोग हाफ तिल्ली का तेल या फिर उसमें हाफ कोकोनट ऑयल मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है जिन्हें सिर्फ ठंड में डैंड्रफ होता है वो है कफ प्रकृति के लोग। अब ऐसे कुछ है जिन्हें 12 ही महीने डैंड्रफ की तकलीफ होती है, उनको यूज़ करना है हाफ नीम का ऑयल हाफ कोकोनट ऑयल मिक्स कर ले, वो तेल यूज़ करें। ये हो गए पित्त प्रकृति के लोग। अब थर्ड वन है जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ठीक है, बहुत उन्हें ईचिंग होते रहती है, ऐसे प्रकृति के लोग होते हैं वात प्रकृति के लोग। उन्हें यूज़ करना है एरंडी का तेल, हाफ एरंडी का तेल और हाफ कोकोनट ऑयल मिक्स कर ले और उसे यूज़ करें। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये वात पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से हम हमारे हेयर्स कैसे पहचाने खुद की कौन सी प्रकृति है। तो मैं आपको उसे जानकारी दूंगी। वात प्रकृति के जो लोग हैं उनके हेयर्स हमेशा ऐसे रूखे होंगे, ड्राई होंगे, वो खुरदुरे होंगे और जल्दी टूटेंगे। पित्त प्रकृति के लोगों के हेयर्स, उन्हें हेयर्स थोड़े कम होते हैं, सुनहरे होते हैं और वैसे ही उनके हेयर्स ज़्यादा झड़ते हैं। ठीक है, और उनके हेयर्स थोड़े पतले भी होते हैं। अब कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनके हेयर्स बहुत काले, घने, अच्छे, लंबे होते हैं। ये हो गए प्रकृति के हिसाब से हेयर्स। अब हमारे जो ऋतु है उस हिसाब से भी वात पित्त कफ का थोड़ा प्रकोप होता है। जैसे वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, पित्त प्रकोप होता है शरद ऋतु में जब शरद पूर्णिमा आती है, और ठंड में कफ का प्रकोप होता है। फिर इस हिसाब से भी हम लोग जो ऋतुचर्या और दिनचर्या का अगर पालन करें तो हमारे शरीर में हम वात पित्त कफ को समान स्थिति में रखकर अच्छी हेल्थ और अच्छे हेयर पा सकते हैं। अब उम्र के हिसाब से भी वात पित्त कफ का हमें देखने को मिलता है। बाल्यावस्था, जन्म से लेकर 16 साल तक बाल्यावस्था मानी गई है, उसमें कफ प्रकोप होता है। उस टाइम बच्चों के हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं।
फिर तारुण्यावस्था में पित्त का काल माना गया है, वृद्धावस्था को वात का काल माना गया है। इस हिसाब से भी हमें हेयर्स में चेंजेस देखने मिलते हैं। अब हम लोग खाने में क्या यूज़ करें तो जिससे हमारे बालों को बहुत अच्छे से पोषण मिले, तो नारियल की चटनी हम लोग खा सकते हैं, नाचनी की रोटी हम लोग खा सकते हैं। फिर देसी गाय का घी सबके घर में होता है, उसे हम खा सकते हैं। गाय के घी को हम गिलोय के साथ में खा सकते हैं, गाय के घी को हम मेथी के साथ में खा सकते हैं। फिर 1 चम्मच खारिक का पाउडर दूध में डाल के उबाल ले, वो भी हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। गाय का घी हम नाक में भी डाल सकते हैं, जिसे हम नस से बोल सकते हैं। हमारे गले के ऊपर की जितनी भी ध्यानेंद्रिय है, उनकी हर डिजीज़ में हम लोग नस्य का यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में बताया है नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी नाक में डाली हुई दवा हमारे सिर तक जाकर हमारी जो भी बीमारी है उसे दूर करती है। ठीक है, ये हो गया खाने का, नस्य का। इसके बाद हम आयुर्वेद में वर्णित रक्त मोक्षण है, पास के किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में जाकर आप अपना रक्त मोक्षण करवाइए, जिससे आपका पित्त प्रकोप कम होकर आपके हेयरफॉल में आपको फ़ायदा होगा। फिर आप शिरोधरा करा सकते हैं, आपके जाने पहचाने जो भी आयुर्वेदिक तज्ञ हैं वहाँ जाकर आप शिरोधरा करवाइए, आपको हेयरफॉल में, एंग्जाइटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। फिर रात को सोने से पहले आप पादाभ्यंग यानी अपने पैरों को नीचे से गाय का घी या फिर तेल लगाइए, आपके बालों के लिए और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अब हेयर वॉश करने के पहले आप लोगों को क्या करना है, नारियल लेना है, उसको थोड़ा उसमें गीला नारियल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध पानी डालकर उसको मिक्सर में से निकाल लेना है और छान लेना है। अब एक आपके पास नारियल का दूध रेडी हो गया है, हम जिसे स्वरस बोलते हैं। बाल धोने के पहले वो बालों पे अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद आप हेयर वॉश कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हेयर वॉश करने के लिए आपको आंवला, रीठा, शिकाकाई ये चीज़ें यूज़ करना है। रीठा उन लोगों को कम यूज़ करना है जिनकी वात प्रकृति है, क्योंकि रीठा से झाग आएगा। और आप आंवला, शिकाकाई यूज़ करके भी आप लोग बाल धो सकते हैं। और हाँ, आंवला आप लोगों को खाने में भी यूज़ करना है, आंवले की चटनी। अगर आंवला 12 महीने नहीं मिल रहा है तो आप आंवले का मुरब्बा यूज़ कर सकते हो, आंवला कैंडी यूज़ कर सकते हो। बस आपको खान पीन पे ध्यान रख कर ही अपने बालों का ध्यान रखना है। और मैंने बताया था हेयर वॉश के लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई यूज़ करना है। उसके बाद में आप बाल धोने के पहले नारियल का दूध तो लगाया ही है, उसके बाद आप एलोवेरा भी लगा सकते हो, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट और मुलायम रहेंगे। इसके बाद आएगा कि शैम्पूस कौन से यूज़ करें। अगर आपको आंवला, रीठा, शिकाकाई नहीं बना पा रहा है, नहीं कर पा रहे, 90% आपको वही यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप ड्राई हेयर और ऑयली हेयर्स के हिसाब से आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जो ड्राई हेयर है उसमें टी ट्री ऑयल यूज़ कर हम लोग शैम्पू बनाते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जिनके ऑयली हेयर्स है, ऑयली हेयर्स यानी क्या है कि जिनके हेयर्स में से बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, वो ऑयल नहीं है, वो आपके हेयर फॉलिकल्स में से रिलीज़ होने वाला सीबम है। आपको वो सीबम निकालते रहना है, नहीं तो वो वहाँ जमकर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको सीबम निकालते रहना है और आपके ऑयली हेयर्स के हिसाब से आपको शैम्पू यूज़ करना है, वो भी माइल्ड, एसिड फ्री। ठीक है, अब आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैंने आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है, हमें ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी स्टडीज़ है, हमें बहुत दिनों के बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर मैंने आपको ये बस 9 से 10 मिनट की वीडियो में बताई है। बट आप ये नेक कार्य कर सकते हैं बस इस वीडियो को शेयर कर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, शेयर कीजिए, या फिर आप बहुत सिंपल हो गया है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए 256 लोगों का, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। यानी एक क्लिक पे आप शेयर कर सकते हैं एट अ टाइम 256 लोगों को। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगेन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।